कि किस प्रकार हम अपना लक्ष्य बनाएं। ऐसे कौन से 4 प्रश्न हैं जो हमें लक्ष्य बनाने से पहले अपने आप से पूछना होगा, और यदि उन 4 प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं तो वही हमारा लक्ष्य है। आज हम जानेंगे कि क्या सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम चल जाएगा, क्या हमारा एम यदि हमें पता है तो उससे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर सफलता पाने के लिए सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कुछ और प्रयास भी करने होंगे। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। लक्ष्य तय हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर एक्शन लेना। कई लोग होते हैं जो सोच तो बहुत लेते हैं, बड़ा बड़ा सोच लेते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे सपने संजो लेते हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेने में बहुत देर लगा देते हैं। और यदि सही समय पर आपने एक्शन नहीं लिया तो वही काम आप कुछ दिनों में पाएंगे कि कोई और इंसान कर चुका है। तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय से बलवान कोई भी नहीं। आपको अपने आप को तैयार करना होगा उस एक्शन के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूं स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। जी हां, सोचना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। सोचना बंद कीजिए से मेरा मतलब है कि जो फालतू के विचार आपके दिमाग में हैं, दिन भर बस आप ये सोचते रहते हो कि अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, और वो एक्शन इस सोचने के चक्कर में कभी हो ही नहीं पाता है। लेकिन एक्शन कैसे लिया जाए, कितना बैलेंस हो और उसमें कितना रिस्क हो, इस बात की जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर जानिए इन 4 खूबियों के बारे में। इन 4 खूबियों में से आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो बेस्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़े रिसर्च के बाद यह पाया गया कि इंसान का बिहेवियर 4 प्रकार का होता है। या तो वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड, या फिर पीपल ओरिएंटेड, या फिर आइडिया ओरिएंटेड हो सकता है। अब इन 4 में से आप कौन से हैं, सबसे पहले उसे जानिए। तो आइए एक एक कर उन सभी 4 को देखते हैं। इंसान की पहली प्रवृत्ति हो सकती है कि वो एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। वो हमेशा व्हाट पर ध्यान देगा, क्या शब्द पर ध्यान देगा, और उस पर एक्शन लेने की कोशिश करेगा। उसको रिजल्ट से मतलब होता है, उसके ऑब्जेक्टिव से मतलब होता है, उसको अचीवमेंट से मतलब होता है, और डूइंग से मतलब होता है। तो क्या आप इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं? सोच कर देखिए। दूसरे प्रकार का इंसान होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, जो हमेशा हाउ मतलब कैसे पर ध्यान देता है। वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देता है, वो फैक्ट्स पर ध्यान देता है कि फैक्ट्स क्या है और उन पर कैसे, हाउ कैसे अमल करेंगे, उन बातों पर ध्यान देता है। सोचिए, क्या प्रोसेस ओरिएंटेड है? तीसरे प्रकार का इंसान होता है पीपल ओरिएंटेड, वो हु पर ध्यान देता है, मतलब कौन है। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, उसका टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। तो आप इस बात को समझिए, क्या आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है? क्या पीपल ओरिएंटेड है? और चौथा होता है आइडिया ओरिएंटेड पीपल। जी हां, वो हमेशा पूछते हैं व्हाई। वो कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, वो थ्योरी पर ध्यान देते हैं, वो इनोवेशन पर ध्यान देते हैं। अब इन 4 प्रकार के इंसान में से आप कौन से इंसान हैं? आपको इस बात पर ध्यान लगाना होगा। सोचिए कि आप एक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, या फिर आइडिया ओरिएंटेड है। क्योंकि इन 4 में से आप जो हैं उसी प्रकार का काम आप बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और इंसान यही गलती कर जाता है। यदि वो एक्शन ओरिएंटेड है तो उसको उस प्रकार का काम करना चाहिए, और यदि वो प्रोसेस ओरिएंटेड या पीपल या आइडिया में चला गया तो वो सही काम नहीं कर पाएगा। और यही गलती अक्सर इंसान करते हैं। लेकिन अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको जिंदगी में सबसे ऊपर जाना है, सबसे आगे जाना है, तो ये 4 खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप एक लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक्शन भी लेना होगा, आपको प्रोसेस भी बनानी होगी, आपको लोगों के साथ मिलकर काम भी करना होगा, और आपके आइडियाज भी बहुत तगड़े और बहुत अच्छे होना चाहिए। अब एक आम इंसान के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी वो एक्शन लेगा तो वो गिरेगा, लेकिन गिरने को वो असफलता मानता है। वो सोचता है कि अब मैं असफल हो गया, अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसके बाद जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन बस इस नियम को जो समझ गया वो अपनी जिंदगी में सबसे आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। कि जब भी आप असफल होते हो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है। वो असफलता अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है कि आपने पिछले वाले काम में क्या गलती की है, उसे सुधारिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और जितने भी महान लोग हैं इस पृथ्वी पर, उन्होंने यही किया, अपना लक्ष्य बनाया और उस पर एक्शन लिया। उसके बाद वो कई बार गिरे, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। जितनी बार भी हारे वो उठ खड़े हुए और अपने आप से कहा कि मैं इस काम को कर लूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली है।
तो अब आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप भी अपने लक्ष्य पर लग जाइए, एक्शन लीजिए और गिरिए। गिरना बुरा नहीं है, बुरा है गिरकर पड़े रहना। लेकिन सफल लोग कभी गिरकर पड़े नहीं रहते। वो अपने आप को कहते हैं कि उठ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़, और इसी कारण वो अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं।